हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान दीवाने क्लासेस। आज की इस वीडियो में लोग बात करेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। इनका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय क्या होता है उसको देखेंगे, जो कि कक्षा 12 बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय होता है। अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप लोग का 5 नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। इसको कम से कम 80 शब्द में लिखना होता है बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आप लोग को इसको अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हमें लिखना है जीवन परिचय, फिर उसके बाद लिखना है साहित्यिक परिचय। तो जीवन परिचय पर ध्यान दीजिएगा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। यानी कि जीवन परिचय में हम लोग को ये लिखना है कि जो हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, इनका जन्म हुआ था 1907 में। कहाँ हुआ था? बलिया जिले के दूबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। और इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था और माता का नाम ज्योतिषमती देवी था। जो इनके पिता थे उनके पिता का नाम क्या था? अनमोल द्विवेदी, तथा माता का नाम ज्योतिषमती देवी था। इतना हम लोग को लिखना है। फिर आगे लिखना है कि इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का अध्ययन किया। सन 1979 ईस्वी में रोग से पीड़ित होने के कारण इनका निधन हो गया। सन 1979 ईस्वी में रोग से पीड़ित होने के कारण इनका निधन हो गया। यानी कि जीवन परिचय में आप लोग इतना लिखना है कि इनकी जो जन्म स्थान है वो कहाँ पर है, और इनके माता पिता का क्या नाम है, और इनका निधन कब हुआ है। इतना जीवन परिचय में लिखना है। उसके बाद आप लोग को साहित्यिक परिचय लिखना है। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। हेडिंग में हम लोग लिखना है साहित्यिक परिचय। उसके बाद लिखना शुरू कर देना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, आलोचक, उपन्यासकार के साथ कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। यानी कि जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे वो साहित्य के प्रख्यात, यानी प्रख्यात का मतलब होता है प्रमुख, फेमस, तो प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, आलोचक, उपन्यासकार के साथ कुशल वक्ता और एक सफल अध्यापक भी थे। उसके बाद आपको लिखना है कि इन्हें बंगला, संस्कृत और इतिहास की भी अच्छी जानकारी थी। यानी कि ये हिंदी के साथ साथ, संस्कृत के साथ साथ ये बंगला और इतिहास की भी अच्छी जानकारी इनको थी। इनकी रचनाओं में नवीनता और प्राचीनता का अपूर्व समन्वय था। यानी कि जो इनकी रचना होती थी उसमें नवीनता भी होती थी और प्राचीनता भी होती थी। उसके बाद लिखना है आपको कि इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारती सन्यमाला का संपादन किया। यानी कि जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारती सन्यमाला का संपादन किया। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा से पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। यानी जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, द्विवेदी जी की साहित्य सेवा से पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी गद्य के प्रतिभाशाली रचनाकार थे। यानी कि जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, ये हिंदी गद्य के प्रतिभाशाली रचनाकार थे। सूर्य साहित्य पर इन्होंने भावपूर्ण आलोचना प्रस्तुत की थी। इन्होंने साहित्य और इतिहास लेखन को नवीन दिशा प्रदान की। उपन्यासकार के रूप में द्विवेदी जी ने 4 उपन्यासों की रचना की जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसमें इतिहास और कल्पना की नई शैली और उनकी मौलिक प्रतिभा का परिचय मिलता है। इतना आप लोग को साहित्यिक परिचय में लिखना है। जीवन परिचय में उनका जन्म स्थान लिखना है, वो उनका जन्म कब हुआ, उनके माता पिता का नाम क्या है, और उनकी मृत्यु कब हुई है, ये इतना लिखना है। उसके बाद साहित्यिक परिचय में आपको इतना लिखना है जितना मैंने अभी आपको बताया है। उसके बाद आप लोग को रचनाएं लिखना है। तो इनकी रचनाएं क्या क्या हैं? निबंध संग्रह, अशोक के फूल, कुटच, कल्पलता, ये इनकी सारी रचनाएं हैं। यानी कि आप लोग को जब बोर्ड एग्जाम में जब पेपर आएगा तो उसमें लिखा होगा कि लेखक का साहित्यिक परिचय और कृतियां का उल्लेख कीजिए। तो कृतियों में आपको ये लिखना है, रचनाएं, निबंध संग्रह, अशोक के फूल, कुटच, कल्पलता। इतिहास में आप लोग को लिखना है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल। और उपन्यास हिंदी डाल के आपको लिखना है बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनामदास का पौधा। इतना आप लोग को रचनाएं में लिखना है। तो आप लोग अगर इतना करके आएंगे बोर्ड एग्जाम में तो आप लोग को 5 नंबर पूरा मिल जाएगा। कम से कम साहित्यिक परिचय 80 शब्द का होना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा। वीडियो को अच्छे से देखें और इसके देखकर आप तैयारी करें जीवन परिचय की। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।